हजरत शहजादा कलम हजरत किबला डॉक्टर शाह जाकिर हमीद मददुल्लाहु आली तालीमात बयान करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिल्लक। आज की रात बहुत ही पुरनूर रात है जो यहाँ पर हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है अहले बैत की मोहब्बत और उसकी अहमियत। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी मुंतज़मीन हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इतने कम वक्तों में और इतने छोटे से गांव में इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मैं सबसे पहले निस्बत सरकार जो ग्रुप है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम भी असल में निस्बत सरकार वाले ही हैं। जो अहले बैत वाले हैं, जो अहले बैत हैं वही तो निस्बत सरकार वाले हैं, और हमारा सिलसिला अहले बैत से ताल्लुक़ रखता है। आपको ये बता दूं कि हमारा सिलसिला कैसे अहले बैत से ताल्लुक़ रखता है। आप अगर चाहे तो औलियाए दकन उठाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जद्दे आला जो हजरत वतन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब है और जिसकी हम इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उनका शिजरा 30 वास्तों से 30वें पुश्त में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से मिलता है। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये 33वें पुश्त के बुजुर्ग हैं। ये सिलसिला ब सिलसिला हम अहले बैत से मुंसलिक है। हमारा हाथ उनके हाथ में है, उन्हीं के दस्ते बैत पर हम बैत है और वही सिलसिला जारी है। तो आप इत्मीनान रखिए कि आप अहले बैत की सोबत में बैठे हैं। तो हम अहले तसव्वुफ है, और हमारा जो मंशा है, हमारा जो प्रचार करने का तरीका है, जैसा कि अभी उन्होंने बोले हम निस्बत सरकार है, तो मतलब हम भी तो असल निस्बत सरकार है, क्योंकि अहले बैत से है। जात पात भेद भाव इससे कोसों दूर सूफीज़म जो काम कर रहा है। आज देखे कि दुनिया में बहुत सारे सिलसिले काम कर रहे हैं, मगर हमारा एक वाहिद सिलसिला इफ्तिखारी सिलसिला जो है वो सूफी तरीके पे चलता है, ख्वाजा अजमेर के तरीके पे चलता है। क्योंकि ख्वाजा अजमेर के पास आप जाकर देखिए, वहाँ हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर जात पात के लोग आते हैं। क्यों? कि उन्होंने भेदभाव नहीं समझे। तो हम जो लेके चढ़े ख्वाजा अजमेर का सिद्धांत, ख्वाजा अजमेर का तरीका, ख्वाजा अजमेर ने जो तबलीग करे वो तबलीग हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये ख्वाजा अजमेर का ही काम है। हम भेदभाव की बात नहीं करते, बल्कि सब हमारे हैं। और जैसा सरकार ने भी बोले अत्ताले बोली, जितने बुरे हैं वो सब मेरे हैं। ये भेदभाव रखने का तो काम ही नहीं है। यहाँ पर एक होकर एक से मिलने को चल, वरना दरबारे फकीरी से निकल। अरे उसने ऐसा बोला, वो ये है, वो जमात वाले बड़े हैं, हम छोटे हैं। मला सबसे छोटे हम हैं। हमारे जद्दे आला क्या बोलते हैं? वतन में देखा हूं अपने मन में, बगौर हजदा हजार आलम, हर एक आलम में तुझको देखा, सब है अच्छे खराब तू है। 18,000 हजदा हजार आलम देखा मैंने, मगर क्या देखा कि सब अच्छे हैं, खराब तू है। सब अच्छे हैं। हमारे हजरत किबला बोलते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आ रही तो आसान लफ्जों में बोलते थे, क्योंकि तुम बोले ही नहीं ना कुछ, तो मैं आसान बोलता तो जब बोलेंगे क्या बात है। अपने साबुन से दूसरे के कपड़े नहीं धोना। हाँ, अब आया समझ में।
अपने साबुन से दूसरे के कपड़े नहीं धोना, उसके कपड़े साफ हो जाएंगे, तुम्हारी साबुन खत्म हो जाएंगी। इसलिए कई को दूसरों को बुरा बोले बाबा, तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये सब तस्वीरें है तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। मेरे को ये बुरा दिख रहा, वो बुरा दिख रहा, वो बेईमान दिख रहा, वो झूठा दिख रहा, नमाज पढ़ के निकले तो सब हकीर दिख रहे, तो समझ जाना कि मैं शैतान बन के निकला। अरे सब उसी का जलवा है। वतन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि पड़ती है नजर जिस शय पे मेरी, आता है नजर में साफ वही, फेरी है जनाब इश्क ने हिम्मत से दोहाई नैनन में। अरे हर एक में जलवा देखने का, यार का जलवा, सब यार के जलवे है, कोई अपना है ना बेगाना है। सबको लेकर चलो, एक साथ होकर चलो, ना कि तफरके की बात करो कि वो जमात बड़ी है, 72 फिरके होंगे, 73वां फिरका जन्नत में जाएगा। हजरत किबला ने बोले किसी पे लान तान नहीं करना। अरे मियाँ अपनी सोचो, कोई मेरे खबर में आने वाला नहीं है, मेरे को मेरा हिसाब देना है। मैं कहीं को बोलूं ये अच्छा है वो बुरा है, सबको मालूम है कि क्या है, कोई मरने वाला नहीं है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, जिमनी तौर पे बात कर रहा हूं मैं, ये तमहीद बांध रहा हूं ताकि आप जरा खुल जाए और सुभान अल्लाह बोले। अभी ना को बोलो, कुछ समझ में ही बात पसंद आई जब बोलना कि मरने वाला कोई भी नहीं है। कोई लोग बोलते कि भाई मर गए खत्म हो गए, आप क्या है, पाप करो क्या करने का दुनिया में कर दो, मर गए तो खत्म हो जाते। नहीं, याद रखो, याद मत रखो बल्कि ये बात दिल में लिख रखो, मरने वाला कोई नहीं है, जिंदगी शुरू होने का नाम मौत है। अच्छा बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं मर जाते। एक बात बोलूं आपको, अभी मैं राज की बात, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। राज की बात बोल दे रहा मैं आपको, आपके दिलों के अंदर की बात बोल देता हूं। आज आप सब यहां पर क्यों आए मालूम है? वो जितने बैठे हुए हैं और रोड पे भी जो खड़े हुए हैं और जगह होने के बावजूद जो इधर खड़े हुए हैं, वो सब सुन लो क्यों आए हुए यहां पर। क्योंकि तुमको मालूम है कि एक दिन हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा होने वाले हैं। मरने वाले नहीं है बल्कि जिंदा होने वाले बोल के डर के आ गए सब। अगर मरने वाले होते तो कई को आते थे, अरे मर गए खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म, चैप्टर क्लोज। असल तो जिंदगी शुरू। अच्छा चलो कोई भाई कोई मान रही नहीं, भाई मर जाते खत्म हो जाते, चलो तुम बोले ना मैं भी मान लिया। सवाल जवाब किससे करेंगे अगर मर गए? हदीस शरीफ है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तदल हदीस है। अरे बाबा मर गए तो किससे सवाल जवाब होगा? पूछो मौलाना से, सवाल जवाब होगा कि नहीं खबर में? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? मरते कि नहीं मरते? खबरस्तान है कि नहीं यहाँ पे है? तो यानी सवाल जवाब, अगर मरेंगे नहीं तो सवाल जवाब किससे होगा? जिंदे से होगा ना, कि थोड़ी देर के वास्ते जिंदा कर देंगे फिर बोलेंगे मर जा बोल के मार देंगे। अरे अल्लाह के दरबार में कोई चीज की कमी है? हम जिंदा होंगे इसलिए वो दुनिया बनाना है मेरे को। अब दुनिया मौजरतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये तो सब रह जाएगा जाका वहां पड़े हुआ, सब थाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा। तो हम मर जाएंगे तो पूछेंगे, सवाल जवाब होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? मन रब्बुका, ये पॉइंट जरा गौर से सुनो, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? प्रेजेंट टेंस, प्लीज नोट दिस पॉइंट डॉक्टर साहब। प्रेजेंट टेंस, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? दोनों भी प्रेजेंट टेंस। अब तीसरा सवाल पास्ट टेंस के बारे में पूछा जाएगा, जो गुजर गया। सरकार आएंगे, अभी नात पड़े ना खबर में, सरकार आएंगे, मेरे पीर आने वाले हैं सरकार में, सरकार आएंगे पूछेंगे। जब तीसरा सवाल, तू जब जिंदा था तो बोल इनके बारे में क्या कहता था? पास्ट टेंस, दो प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा, सरकार के बारे में पूछा जाएगा कि बोल इनके बारे में क्या कहता था। और तो जो है मानने वाले वो बोलेंगे ये तो मेरे वसीला है, ला वसीलता इल्ला अंता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब दे देंगे। दो प्रेजेंट टेंस है और तीसरा पास्ट टेंस है। अब जिंदगी नहीं मिलने वाली, इसलिए जो भी करने का इसी जिंदगी में कर लो,
आगे तुम्हारे को पुण्य करने के वास्ते नहीं भेजेंगे कि जाओ कुछ नेक काम करके आओ। ये घड़ी मैशर की है, तू खड़ा मैशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर कोई तेरे दफ्तर में है। ये वही घड़ी है। तो अहले बैत से मोहब्बत वाले ही जन्नत में जाने वाले हैं। इसलिए हम मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। हम गम नहीं मना रहे, हम मातम नहीं कर रहे, ये बात याद रखो। हम जिंदे जावीद का मातम नहीं करते। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो मरे नहीं, जिंदा है। मातम नहीं कर रहे बल्कि उनकी याद बना रहे। उनकी याद में रोना भी इबादत है। उनकी याद में रोना भी इबादत है। वो मरे थोड़ी, वो तो जिंदा है। यहाँ पर रौनक स्टेज है और हर जगह ठहरे हुए हैं। फरिश्ते भी ये महफिल में आए हुए हैं, क्योंकि ये बज़्म ऐसी है कि अहले बैत की है। जब अहले बैत की जहाँ पर महफिल होती है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है, रहमत के फरिश्ते भेजता है कि जाओ यहाँ पर जो मेरे अहले बैत की याद कर रहे हैं, ऐ फरिश्तों उनको रहमत बरसाओ उन पर। हश्र का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शेख। इसलिए हम याद हुसैन मनाते, मरते वो भी जिंदा। जी हम नहीं मरने वाले, वो तो जिंदा है। एक आम आदमी नहीं मरने वाला। खबरस्तान 5 किलोमीटर का है, तुम अस्सलाम वालेकुम अहलल क़ुबूर बोलते तो 5 किलोमीटर के आखिरी मुर्दा जो दफन है वो भी सुनता। बुखारी मुस्लिम की मुत्तदल हदीस है कि वो सुनता और जवाब भी देता। तुमने सलाम करे, उसने सुना, उसने जवाब दिया, तुमने सुने। फिर ताकत किसकी ज्यादा है, तुम्हारी है क्या उसकी है? अरे मियाँ एक आम आदमी की बात है। फिर मेरे पीरो मुर्शद का सिलसिला तो अहले बैत से है। सनद के साथ बात है इसमें खुदा के राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की, सिर्रे मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। वो नूर मेरे पीरो मुर्शद तक आया और हमको ये तौफीक मिली कि आज हम अहले बैत की महफिल सजाकर बैठे हैं और मेरे पीरो मुर्शद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे तो दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? बेपर्दा बैठे हुए हैं। अगर नहीं दिख रहे तो अपनी आंखों का पर्दा है वो। इसलिए हम अहले बैत की मोहब्बत से, हमारे पीर के वसीले से ये महफिल सजाई है। इसलिए हम पढ़ते हैं, मेरे मालिक खुल हो अल्लाह ओ अहद के वास्ते, इसमें आजम और अल्लाह समद के वास्ते, अपनी माँ के बाप के भाई के जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली पहुंचो मदद के वास्ते। ख्वाजा अजमेर ने क्या फरमाए? शाहस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हक और बातिल का झगड़ा है यहाँ पर भी। सच्चाई के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है, मगर बुराई के हाथ में हाथ नहीं दिए। हक और बातिल का टकराव था, हक पर अड़े रहे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा के पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। खतले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुछ अच्छी बात बोले तो जोश आ जाना। अरे जोश है हमारे अंदर, जवान है, हम तो बिल्कुल हक के लिए लड़ने वाले हैं और बातिल के तरफ नहीं जाने वाले हैं। ये झगड़ा भी हक और बातिल का था। तो अहले बैत की मोहब्बत, जैसा कि हमारे हजरत आरिफ अली शाह साहब ने फरमाए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, वो रिवायत फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की नुमा है, नूह की कश्ती की जैसी है। जो इसमें सवार हो गया वो बच गया और जो पीछे रह गया वो छूट गर्क हो गया। तो अहले बैत से जुड़ने के लिए कहा सरकार ने कि नूह की कश्ती है, उसमें सवार हो जाओ। जो सवार हो गया वो बच गया। ये अहले बैत क्या है? आजकल के नौजवान बच्चों को मालूम होना चाहिए। खाली अहले बैत बोल रहे, आखिर अहले बैत है कौन?
हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद में है, तिरमिजी में है और कई कुल कुतुब हदीस में इसका जिक्र आता है पंजे तन पाक का कि ये अहले बैत कौन है, ये पंजे तन पाक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सुबह का वक्त था, सरकार काली कंबल ओढ़े हुए बाहर निकले और वो कंबल पर नक्शो निगार थे, कजाओ के नक्शो निगार थे। कजाओ बोले तो जो ऊंट के ऊपर रखते नहीं वो बैठने के वास्ते, उसको बोलते कजाओ के नक्शो निगार थे। सरकार बाहर निकले, सामने से इमाम हसन आए, सरकार ने उनको अंदर ले लिया। फिर बाद में इमाम हुसैन आए, उनको भी अंदर ले लिया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई, उनको भी अंदर फरमा लिया। फिर हजरत अली आए, हजरत अली को भी बोला है अली अंदर आ जाओ। तो ये 5 तन हो गए। पहले 1 तन पहले से था, सरकार का 1 तन पहले से था, बाद में 4 तन अंदर आए। तो क्या हो गया? पंजेतन हो गया, पंजेतन पाक हो गया। फिर सरकार ने फरमाया कि या अल्लाह ताला आपको जो है तो हर बुराई से पाक कर देना चाहता है, आलूदगी से पाक कर देना चाहता है। फिर आपने कंबल को समेटते हुए बोला या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत का वाक़िया है, अहले बैत का दिन है। आज 11 मुहर्रमुल हराम है और हम अहले बैत की याद मना रहे हैं। ये वाक़िया हो गया, सबने आप समझ गए आप पंजेतन किसको बोलते, अहले बैत किसको बोलते, ये है अहले बैत। फिर आइए हम अब इधर आएंगे कि कैसे ये अहले बैत का सिलसिला बढ़ा आगे। तो सबसे पहले हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी का जो जिक्र किया है हमारे शाह आरिफ साहब ने, उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि आप और अच्छी तरीके से समझ जाए। समझ रहे आप? समझ गए? और अच्छी तरीके से समझ जाए। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, जिब्राइल अमी आए और जिब्राइल अमी ने आकर बोला या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने अली और फातिमा की शादी आसमान में कर दी है। अल्लाह ने अली और फातिमा की शादी आसमान में कर दी है, लिहाजा तुम भी इस दुनिया में उनकी शादी कर दो। सरकार हैरत में पड़े, बोले शादी हो गई आसमान में? जिब्राइल ने बोला जी, जिब्राइल अलैहि सलाम फरमाए जी हजरत। बोले हो गई। तो कैसे हुई शादी? सरकार ने पूछे खुतबा निकाह किसने पढ़ाया? क्या पूछे? खुतबा निकाह किसने पढ़ाया? जिब्राइल अलैहि सलाम ने बोले या रसूल अल्लाह, खुतबा निकाह मैंने खुद पढ़ाया हूं। अच्छा, सरकार ने बोले फातिमा तो वहां पर नहीं थी, फिर फातिमा का वली कौन बना? वली का मतलब होता सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे, यानी बदल। जैसा मैं नहीं है तो मेरा वली बना के मैंने यूसुफ अली शाह साहब को भेज दिया, आबिद अली शाह साहब को, डॉक्टर इकबाल को मेरा वली बना के भेज दिया। तो मैं तो वहां नहीं था, वो फातिमा तो वहां नहीं थी, फिर फातिमा का वली कौन बना? तो जिब्राइल अमी फरमाया या रसूल अल्लाह, फातिमा का वली खुद खुदा बना। सरकार ने पूछे कि शरीक कौन था? सरकार ने फरमाए कि उस शादी में शरीक कौन था? बोले या रसूल अल्लाह, चोटी के 40,000 मलाइका शरीक थे। चोटी के मतलब टॉप रेटेड, यानी सबसे ज्यादा अफजल रेट रहते ना, यानी अपन पढ़ते ना वो जैसा फातिहा में बोलते ताबईन, तब ताबईन, गौस, खुतूब, अब्दाल, अफराद, औताज, नुकबा, असरहूं, सालिकीन, मज़दूबीन, नबीन, मुरसलीन, ये अलग अलग तबकात होते हैं। वैसी फरिश्तों और मलाइका में भी तबकात है अलग अलग। जो चोटी के थे 40,000, उनको रुखा दिया गया, बस वही आ सकते जो टॉप ऑफ द मोस्ट है। वो 40,000 मलाइका शरीक थे। करोड़ों अरबों है, खरबों बेगिनती मलाइका है, मगर सिर्फ 40,000 को इजाजत थी कि वहां पर शरीक होए।
फातिमा की शादी में। तो सरकार ने बोले ठीक है, अब शादी कर दिए, हो गई यहाँ पर दुनिया में भी आग हो गया। सरकार ने बोले अब गरीबी का मामला था, कैसा शादी करेंगे, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे कपड़े। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन, ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन, मेरे घर का सामान क्या देखता है। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन, मेरे घर का सामान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। बोरिया ममनू ने जेबे राहतश और ताज किसरा जेरे पाए उम्मतश। गरीब थे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अब जिब्राइल में उसी वक्त आए, लाल सुर्ख रंग का जोड़ा लेकर आए जन्नत से। या रसूल अल्लाह, जन्नत से अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अनुमा के लिए जन्नत से ये जोड़ा भेजा है, सुर्ख रंग का लाल जोड़ा। आपने फरमाए ऐ जिब्राइल, इस जोड़े की कीमत क्या होगी, इस जोड़े की कीमत क्या होगी। बोले या रसूल अल्लाह, अगर सारी दुनिया बेच दी जाए, अगर सारी दुनिया बेच दी जाए तो इसके एक धागे की कीमत भी नहीं होगी। वो जोड़ा पहनाया गया, शादी हुई, वलीमा मनाने का था। वलीमा हजरत अली को पूछे कुछ है हमारे पास, वो भी गरीब वो भी गरीब। बोले हम करेंगे वलीमा। 10 किलो खाना पकाया गया और पूरे मदीने को दावत दी। तो जो मुखालिफिन थे 10 किलो पकाए और पूरे मदीने को दावत दे दिए। अब जो मुखालिफ थे वो बोले थे कि सरकार ने बोले 10 किलो खाना पकाए और पूरे मदीने को दावत दे दिए, पूरेगा क्या खाना। जैसा बोलेंगे यहाँ पर कोई भी हर जगह रहता, ये मुखालिफत पहले से चली आ रही। जैसा यहाँ पर बोलेंगे कि खिचड़ा इतना पकाया हुआ है, पूरी इगतपुरी को दावत दे दिए, पूरेगा क्या नहीं पूरेगा, एक सवाल पैदा होता। सरकार ने सुन लिए, अपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बोले खाना पक गया 10 किलो, पूरे मदीनों की दावत दी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास को बोले तुम जाओ गेट पे खड़े हो जाओ और 10-10 करके भेजना। क्या बोले 10-10 करके भेजना। खड़े हो गए आप, 10 भेजे, फिर 10 भेजे, 10 भेजे, हत्ता के पूरे मदीने ने खाना खा लिया। 3 दिन और 3 रात तक खाना चलता रहा मगर खाना खत्म नहीं हुआ। बाद में खाना बच गया तो बोले गरीबों में बांट दो। ये बरकत थी मेरे सरकार की, मेरे सरकार के बात की बरकत थी। ये सरकार ने जो फरमा दिए वो बात हक है, वो मान लेना चाहिए दिलो जान से। जैसा कि साहबा इकराम माना करते थे, मेरे अली माना करते थे। हजरत अली को बोला सरकार ने कि आज की रात सो जाओ मेरे बिस्तर पर। क्या बात है, दुश्मनों ने महासा कर लिया, चारों तरफ से तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, सरकार को मारने के वास्ते खड़े हुए हैं। सरकार ने बोले अरे अली आप मेरी जगह पर आज सो जाओ। क्या अकीदा था, क्या ईमान था, कुर्बान जाइए ऐसे अकीदे पर। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। यकीन पक्का होना, अमल पक्का होना, तो मोहब्बत से तुम सारे आलम को फतह कर ले सकते, सारी दुनिया को फतह कर ले सकते मोहब्बत से। ख्वाजा अजमेर ने यही तो करे, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। ये जो मोहब्बत है तुम्हारी, अजी मोहब्बत से ही मर जाएगा। क्या मारे, वो बोलते नहीं क्या, दुश्मन ने पत्थर भी मारा तो लगता नहीं, दोस्त ने अगर फूल भी फेंक के मारा तो लग जाता। ये बात है, यकीन होना चाहिए। यकीन लाने के लिए अहले यकीन के पास जाना पड़ता। हजरत अली आज रात को सो जाओ, कल सुबह तुम्हारे पास जो माले गनीमत है वो तकसीम करके मदीने में मेरे को कल मिलना। अमानतें, जो अमानतें आपके पास है वो फला फला को देकर मदीने में दूसरे दिन मेरे को मिलना। बाहर दुश्मन तलवार लेके खड़े हुए हैं।
आप चले गए सरकार, अली ने भी बिस्तर पे गए और चादर तान के सो गए। अब 2 दिन गुजर गए तो साथियों ने पूछा, अरे अली वो रात कैसी गुजरी कि बाहर दुश्मन तलवार लेके खड़े हुए कि अंदर सरकार सो रहे हैं, क्या बात है? वो रात कैसी गुजरी है कि बाहर दुश्मन थे और कत्ल करने के वास्ते खड़े थे। अली ने बोले, कसम खुदा की, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि उस रात को जैसी नींद आई वैसी नींद में कभी जिंदगी भर नहीं सोया। अमानतें तकसीम करके कल आकर मेरे को मदीने में मिलना, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि आज मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सरकार ने मेरे को बोले कल आके मिलना। अरे मेरे सरकार ने जिसकी जमानत ले ली है उसको क्या मार सकता है कोई? जला सकती यानी कितनी भी आंधियां आने दो, मगर हमारा चिराग बुझ नहीं सकता, कोई दुश्मन नहीं डुबा सकता उसको। हमारी कश्ती नूह है, जब सरकार ने जमानत ले लिए, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गए तो गोया के अहले बैत ने जमानत ले ली है उसकी। अब शादी हो गई, वलीमा हो गया, बाद में फिर अल्लाह ताला ने हमको हसन और हुसैन दिए, हसन और हुसैन दिए। कुरान में इसका जिक्र आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट दिस पॉइंट सर प्लीज, गौर से याद मत रखो बल्कि लिख रखो ये बात कि लूलू व मरजान फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे, मगर मैं बताता हूं आपको कि लूलू और मरजान क्या है। कुरान में जिसका जिक्र है लूलू व मरजान फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम किन किन नेमतों को, लूलू बोलते हैं मोती को, और मरजान सुर्ख रंग का होता है, मरजान सुर्ख रंग का होता है, लूलू मोती सफेद रंग का होता है। असली मोती की पहचान है, सफेद तो होता है मगर सब्ज रंग उसमें से झांकता है, ग्रीन सब्ज रंग उसमें से झांकता है, तो समझ जाना कि ओरिजिनल मोती है लूलू। अब मरजान लाल कलर का होता है, वो सुर्ख होता है। तो ये कुरान में जिसका जिक्र है लूलू व मरजान, ये क्या है? लूलू का मतलब है हसन, और उनको जहर दिया गया था, इस वास्ते हरापन झांकता है उसमें से लूलू। और मरजान लाल रंग का होता है, खून के रंग का होता है, तो उनको शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने हमारे को लूलू व मरजान दिए हैं। तुम इन नेमतों को झुटलाओगे जिनके वजह से आज इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खतले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लूलू और मरजान मिल गए, उनकी जिंदगी गुजरने लगी। सरकार, एक वक्त का जिक्र है कि सरकार हजरत इमाम हुसैन, हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम में है और 3-4 कुतुब में हदीस में इसका जिक्र है, बुखारी सही बुखारी में है, मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद में है, कि सरकार इमाम हुसैन को लेकर खड़े थे। उम्मे सलमा आई, दाखिल हुई घर में, तो देखी कि सरकार रो रहे हैं। क्या देखी कि सरकार रो रहे हैं? तो आपने बोली या रसूल अल्लाह, आप फरमाई या रसूल अल्लाह, आप तो सब्र का पहाड़ है, आप क्यों रो रहे हो? बोले ऐ सलमा, अभी जिब्राइल अमी आए थे और मेरे पास उन्होंने ये मिट्टी देकर गए, करबला की मिट्टी, और बोले कि सरकार आप जिसके लिए रो रहे हैं, आपके गोद में जो खेल रहे हैं, इनको आपके चाहने वाले, आपके लोग, आपके खानदान वाले आगे जाकर इसको करबला में शहीद करने वाले हैं। और बोले ये मिट्टी देकर गए, जो मिट्टी बाद में आपने उम्मे सलमा को दी, और बोला कि याद रखो ये मिट्टी जब खून में तब्दील हो जाएगी तो समझ जाना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। आप हुसैन को चाहते थे, बेइंतहा चाहते थे, और फातिमा को फरमाते थे कि ऐ फातिमा, मैं सब देख सकता हूं मगर हुसैन को रोता हुआ नहीं देख सकता। बेइंतहा आप मोहब्बत करते थे। और बीबी फातिमा तो जोहरा, पंजतन पाक का ही जिक्र चढ़ा, उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत थी। सब आपसे, सरकार से जब भी मुखातिब होते थे साहबा,
तो बोलते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। क्या बोलते थे? हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने सरकार को बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात करते हुए सुना कि आप बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते थे कि मेरे माँ बाप तुझ पर या फातिमा, सारे जहान के माँ बाप तुझ पर कुर्बान या था फातिमा, बोल के सरकार बात करते थे बीबी फातिमा तो जोरा से। क्यों करते थे? क्योंकि वो हुसैन की माँ थी। जब इब्राहिम को एक गोद में लेके बैठे, इमाम हुसैन को एक लोग गोद में लेके बैठे, सबको मालूम है जिब्राइल अमी आए, बोले कि या रसूल अल्लाह दोनों में से एक को रहना पड़ेगा, या तो हुसैन को रखो या इब्राहिम को रखो, दोनों में से एक। आपने देखे इब्राहिम की तरफ देखे रोए, रिखत तारी हो गई। इमाम हुसैन की तरफ देखे, रिखत तारी हो गई। फिर बोले आपने कि अगर मेरा इब्राहिम गया तो सिर्फ मैं रहूंगा, मेरा इब्राहिम गया तो सिर्फ मैं रहूंगा, मगर हुसैन अगर चले गया तो मेरी बेटी फातिमा रोंगी और मैं उसे रोते नहीं देख सकता हूं, तो लिहाजा मेरे बेटे को लेके चले जाओ। 3 दिन के बाद फिर जो है तो उनका इंतकाल हो गया। सरकार की चाहत, सरकार की अपने नवासों से मोहब्बत इस हद तक थी कि वो नमाज का वाकया याद कर लीजिए। ईशा की नमाज सरकार पढ़ रहे थे और इमाम हुसैन उनके कांधे पर बैठ गए। इमाम हुसैन उनके कांधे पर बैठ गए। एक सजदा हुआ, दूसरे सजदे में सरकार गए, सर ही नहीं उठा रहे। साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ऐसा वैसा एक साहबी को ख्याल आया कुछ नागवार बात तो नहीं हो गई कि नौज बिल्ला सरकार को कुछ हो तो नहीं गया। तो उन्होंने मुंडी उठाकर देखे तो क्या देखते हैं कि हुसैन आपकी पीठ पर बैठे हुए हैं, इसलिए सजदे से सर नहीं। अब देखिए इसमें भी एक पॉइंट की बात करता हूं आपको मैं। हुसैन पीठ पर बैठे हुए हैं और सरकार जिक्र किसका कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्या बोल रहे? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, जबान से बोल रहे हैं। और दिल में ख्याल किसका है? हुसैन ऊपर है, हुसैन ऊपर बैठे हुए हैं, हुसैन ऊपर है, हुसैन ऊपर है, हुसैन ऊपर बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजे तनेक नारा है दरी, 5 नारे पंजे तनेक नारा है दरी। शहजादा कलम, शहजादा कलम। तो जबान पर अल्लाह का जिक्र है और दिल में हुसैन का जिक्र है। 1000 सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन, 1000 सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। 1000 सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या ना नमाज बाद में खजा हुई, ना बाद में उसको दोहराई गई नमाज, वो नमाज भी हो गई। अरे जिसमें हुसैन का ख्याल रहता है वो नमाज हो जाती है। तो लोगों को बोलो जिसमें सरकार का ख्याल रहेगा तो नमाज कबूल होती कि नहीं होती? मेरे सरकार का ख्याल जिसमें है। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत बेपनाह, इमाम हसन से मोहब्बत बेपनाह। यानी नाना भी ऐसे और नवासा भी ऐसा, यानी नाना भी क्या है और नवासे भी क्या है, सवार कैसा है और सवारी भी कैसी है। दोनों आलम में है मशहूर घराना हुसैन का, दोनों आलम में है मशहूर घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे पल भर की थी हुकूमत यजीद की, पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। आज किसका जिक्र करते बैठे?
इमाम हुसैन का सारी दुनिया में उसका उनका जिक्र हो रहा है, सदियां उनको याद करती है, आज भी याद कर रही है। कोई अपने बेटे का नाम यजीद रखता क्या? बीच में ही पूछ लिया मैंने, रखता क्या? नहीं रखता ना। इमाम हसन रखते, इमाम हुसैन रखते, सरकार का नाम रखते। अरे उसका नाम खत्म हो गया, मरदूद का, बदबख्त का नाम खत्म हो गया। और बाज बदबख्त लोग, किसी पे ताना तिशना नहीं कर रहा, मेरे कने किताबें हैं। एक आज मैं तुम्हारे को पॉइंट की बात बोलता हूं, और अगर कोई तुम्हारे को बोले तो उसको ये जवाब दो, फिर भी नहीं माने तो नाचीज हकीर फकीर के पास लाओ, मैं किताबों में दलील के साथ बता दूंगा। जरा गौर से सुनो बात, साइलेंट प्लीज, याद मत रखो बल्कि दिल में लिख रखो। कई किताबें मेरे पढ़ने में आई जिसने हुजूर के नवासे को कत्ल कर दिया, उनके फूल रेन डाला घोड़ों के नीचे, कत्ल कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। उसको कई लोग रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर उनसे पूछे कि तुम क्यों लिखते हो, तो वो उसकी दलील देते हैं, झूठी दलील। क्या दलील देते हैं? सरकार ने, एक हदीस शरीफ है, सरकार ने बोले थे कि जो कैसरो रोम पे सबसे पहली बार हमला करेगा वो जन्नत में जाएगा। कहां पर? कैसरो रोम। तो वो बोलते, जो कि अब खुस्तुनतुनिया है, वो जिक्र करते हैं कि सरकार ने बोले थे खुस्तुनतुनिया पर जो हमला करेगा वो जन्नत में जाएगा। मगर हदीस में 16 कुतुब हदीस में देख लीजिए कि कहीं पर साहसिता में देख लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो खुस्तुनतुनिया का नाम नहीं है वहां पर, बल्कि कैसरो रोम का है। और वो भी अव्वलो जैशिन, जो पहला हमला करेगा। तो पहला हमला कब हुआ था? सन 42 हिजरी में पहला हमला हुआ कैसरो रोम पर। फिर उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, बाद में 7वां हमला हुआ। सन 50 में 7वां हमला हुआ। और पहला हमला जो हुआ था उसमें सहाबी रसूल अबू अय्यूब अंसारी शहीद हो गए थे। उसमें सरकार ने फरमाया था अव्वलु जैशिन, जो पहला हमला करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा, जिसमें अबू अय्यूब अंसारी शहीद हो गए थे। और पहला हमला था, उसके बाद 6 हमले हो गए, 7वां हमला हो गया 50 में, जब अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखे कि ये जो लोग गए हुए हैं हमला करने के लिए कैसर और रोम पर, खुस्तुनतुनिया का तो नाम ही नहीं है, ये 7वें हमले की बात कर रहा हूं मैं। वो सरकार ने पहले हमले की बात करे थे, वो लोग जो हवाला देते हैं 16 कुतुब हदीस में उसका जिक्र नहीं है, साहसिता में उसका जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है, ये बनाई हुई मन घड़क हदीस है। ये मुदल्लिल बात मैं बोला सन 50 में जब 7वां हमला हुआ। ये हिस्ट्री मालूम होना नौजवान बच्चों को, डॉक्टर साहब सही है कि नहीं है, अपनी इतिहास मालूम होना चाहिए। जैसा कि परसों ये हमारे भाई लोगों ने बोले कि जो इतिहास विसर जाता अपना, बाद में खत्म हो जाता हो। अपना इतिहास कभी नहीं भूलना, याद रखो, इतिहास को याद रखो तो जमाना तुम्हें याद रखेगा। इतिहास भूल गए जमाना तुम्हारे को भुला देगा। तो सन 50 में जब 7वां हमला हुआ, अमीर माविया को खबर मिली कि यजीद अय्याश ओबाश कुछ औरतों में बैठा हुआ है, सट्टा जुआ खेड़ा दारू पी रहा है, और जो लोग शहीद हो गए हैं, जो लोग कैसर और रोम पे हमला कर कर शहीद होते जा रहे सहाबी लोग, तो इन्हें हंसी उड़ा रहा और शेर शायरी कर रहा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया था, मैं बच गया, जो गए थे वो मर गए, ऐसे मजे उड़ा रहा। तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि उन्हें यहाँ पर अपनी बीवी इब्ने कुलसूम के साथ मजे उड़ा रहा, मौज उड़ा रहा, और दूसरी भी लौंडियों के साथ मजे कर रहा। तो आप उसके पास गए, उसको बुलाया अपने पास और बोले तू मजाक उड़ाता है साहबा का मजाक उड़ाता है, जा तेरे को सजा के तौर पे, तेरे को सजा के तौर पे मैं भेजता हूं कैसर और रोम। तो वो फतह होकर आ रहे थे, इन्हें वापस जा रहा था, तो सजा के तौर पे भेजा गया था, और वो भी 7वां हमला था। कितना था? 7वां हमला था, वो 7वां हमला था, पहला नहीं था। सरकार ने बोले अव्वलु जैशिन, जो पहले बार हमला करेगा।
पहले लश्कर में जो जाएगा वो जन्नत में जाएगा। ये 7वें में गया था, वो भी वापसी में मिला था, उसको रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले। तो अल्लामा इकबाल ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाते हैं, इश्क खातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क खातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, ये हश्र में किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। अरे आप बोलो, समझे कि नहीं समझे। तो ये याद रहना चाहिए हमारे को, असल इश्क क्या है, असल मोहब्बत क्या है। असल इश्क क्या है, हुसैन का जो सब्र है वो अल्लाह का इश्क है। सिद्क़े खलील भी है इश्क और सब्र जमील भी है, सब्र हुसैन भी है इश्क। मारे के वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। यह है इश्क, असल मोहब्बत यह है। तो जो रजी अल्लाह ताला ने बोले, समझ गए ना। अगर कोई बोला तो क्या बोलने का है, क्या बोलने का है। इश्क खातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। तो याद रखिए, जिसने तबाह बर्बाद कर दिया हमारे हुजूर के खानदान को, उसको कभी भी रजी अल्लाह ताला ने नहीं बोलना। और वो बहुत से लोग बोलते, कोई उसको जो बोले बोलना, अपने बेटे का नाम रख के बताइए, यजीद रखेगा कि नहीं। ये बुग़्ज़ है, अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो सरकार ने जब आप इब्राहिम और वो बैठे थे हुसैन को लेके, हुसैन को बोले इब्राहिम को लेके चलाओ, चले जाओ। और हुसैन जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर बाद में मैं मुख्तसर करूंगा। असल तो हजरत को सुनना है अपने को, असल अहले बैत से सुनना है अपने को। यही है असल अहले बैत। अल्लाह का करम ये है कि अब आप मेरे पूरे मतालिब की तस्दीक करने लग गए हैं। वो पहला दौर था जो सुनने का था, अब बोलने का दौर शुरू हो गया। जी साहब, सब ये तेरे आ ना सकता था, खींच बुलाया मुझको, इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है। और दीदार के काबिल कहा मेरी नजर है, ये तो हजरत की इनायत है कि रुख उनका इधर है। अरे यहां पर जो आ गए अहले बैत की मोहब्बत में आए, और जो नहीं आए तो आप ये मत समझो कि वो नहीं आए, ऐसा समझ रहे होंगे आप, गलत फहमी है। अरे अहले बैत वालों ने उनको नहीं आने दिए यहां पर, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत होती है वो वहां पर पहुंच ही जाता है। अल्लाह सुबह चु मर्दुमा बहरे कारोबार रवन, बला कुशाने मोहब्बत पकुए यार रवन। वो तो अपने यार की तरफ खींचा चला जाता है जिससे मोहब्बत होती है। मोहब्बत और इश्क का फर्क भी बता देता हूं आपको अभी इन शार्ट में। मोहब्बत होती है तो अपने बारे में भी सोचता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में भी सोचता है। मगर जब इश्क हो जाता है तो सिर्फ यार के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। जो मेरे यार की मर्जी है, रखियो के बेच डलियो तू बीच बजरिया में, दीवाना बना डाला बस एक नजरिया में। तो इनकी नजर का काम है, शीशा झुकता है कि मुंह चूम ली पैमाने का। मैं समझता हूं तेरी अश्वगरी को साकी, काम करती है नजर नाम है पैमाने का। तो एक नजर की बात है, औलिया अल्लाह की अगर एक नजर पड़ गई तो हमारा बेड़ा पार है। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ये इनका सीना बसीना, ये इनकी इनायत है कि हमें हमको बोलने वाला बना दिए, आपको सुनने वाला बना दिए, आपको अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बना दिए। हदीस शरीफ है बुखारी मुस्लिम की, और तिरमिजी में भी है, मुस्नद अहमद में है, कुल कुतुब हदीस में इसका जिक्र आता है। और एक जगह हजरत इब्ने अब्बास इसका जिक्र करते हैं कि सरकार ने इमाम हसन को एक हाथ में पकड़ा, इमाम हुसैन को अपने हाथ में एक पकड़ा, और आसमान की तरफ बोला, या ऐ बोले ऐ लोगों, जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, जो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, वो मेरे साथ हश्र में ऐसा रहेगा, हश्र में जन्नत में मेरे साथ रहेगा।
कहाँ रहेगा? जन्नत में मेरे साथ। ये अहले बैत की मोहब्बत है। तो ये जो यजीद कमबख्त बदबख्त ने जो जुल्म किया है, आज वो करबला सानिहा का दिन है जिसकी हम याद मना रहे हैं, गम नहीं मना रहे, मातम नहीं कर रहे। हम मातम करना गुनाह है, उनकी याद ताजा कर रहे। क्या कर रहे? इस्लाम पूरा का पूरा याद मनाना है। हज को जाकर क्या करते? वहां पर याद ताजा करते, 7 चक्कर मार रहे सफा मरवा के। तुम्हारा बच्चा रो रहा क्या? बीबी हाजरा का बच्चा रोया था, तुम्हारा रो रहा? फिर क्यों कर रहे? वो याद मना रहे। शैतान को फतरे मार रहे। शैतान दिख रहा क्या वहां पे? नहीं दिख रहा, फिर भी फतरे मार रहे। अरे वो याद मना रहे। वहां जाके बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक। अरे कोई पूछ रहा क्या तुम्हारे को आए क्या बोल के? किसी निदा का जवाब है, वो सदा का जवाब है। तुम वहां जाके याद मना रहे। उसी तरीके से हम आज इमाम हुसैन की याद मना रहे। खतले हुसैनी असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद मलून लईन, उसने जो इज़ा दी, जैसे ही हजरत माविया का इंतकाल हुआ, इन शार्ट में आपको करबला का जरा सा सुना देता हूं, उसके बाद बस कर दूंगा कि जब यजीद मलून के वालिद हजरत माविया, वो तो दोज़खी है, जन्नती की जो हदीस बोलते ना, उनको ये भी एक हदीस सुना दो। याद आ गई मेरे को, क्या बात है, जरा गौर से सुनो। जब वो छोटा बच्चा था, यजीद छोटा बच्चा था और हजरत माविया की पीठ पे जा रहा था, गोद में लेके ऐसा जा रहे थे उसको पीठ पे, तो सरकार ने देखकर बोले कि जन्नती की पीठ पे दोज़खी जा रहा है। बोले क्या? बोले जन्नती की पीठ पे दोज़खी जा रहा है। सरकार ने तो बचपन में बशारत दे दिए थे कि दोज़खी है वो। तो जब हजरत माविया का इंतकाल हो गया, इसने अपना ऐलान कर दिया, झूठ-मूठ का अपना वो चुप पॉलिटिक्स से खेल के अपना ऐलान कर दिया कि मेरे साइन करा लिया जबरदस्ती। हिस्ट्री मालूम होना आपको। तो अब लोगों ने मानना मेरे को, कुर्सी का मामला है, जाओ हशमत का मामला है, तो इसको सबसे ज्यादा डर किससे था? सबसे ज्यादा डर इसको हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये तीनों से डर था कि कहीं ये अपनी खिलाफत का ऐलान ना कर दे, कहीं ये अपनी खिलाफत का ऐलान ना कर दे। बोल के मदीने को लेटर भेजा वहां के गवर्नर को, उकबा को, कि इनको पकड़ो और मेरे हक में बैत लो। हजरत इमाम हुसैन से, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इनसे मेरे हक में बैत लो और बोलो कि यजीद की बैत ले लो। जैसा मालूम हुआ, मदीने के हालात हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ हो गए। उसी असना में जो है तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां से निकलकर मक्का चले गए। इमाम हुसैन ने देखा कि यहाँ के हालात बराबर नहीं है और कत्लो गारत गिली का मामला हो सकता, मेरे चाहने वाले भी है, यजीद के मानने वाले भी है। तो फिर उन्होंने सोचे कि यहाँ कत्लो गारत गिरी नहीं होना, अमन चाहे। क्या चाहे? अमन। अमन के लिए उन्होंने अपना घर देश बार सब छोड़ डाले, अपना मुल्क छोड़ दिए, अपने नाना का घर छोड़ दिए, मगर झगड़ा नहीं चाहे, लड़ाई नहीं चाहे, खून खराबा नहीं चाहे। उन्होंने गए सरकार दो आलम के रोजे मुबारक पर गए, बोले नाना जान, आपके लोग, आपकी उम्मत के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए। और वहां से निकलकर वो मक्के की तरफ रवाना हो गए। उसी असना में हजरत जुबैर चले गए थे मक्का, तो इधर यजीद को मालूम हुआ कि हजरत जुबैर मक्का चले गए। उन्हें एक बड़ा लश्कर भेजा, मक्के पर जाओ और हजरत जुबैर को कत्ल कर दो, अब्दुल्ला बिन जुबैर को। वहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई और हजरत जुबैर फतह याब हो गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर फतह हो गई उनको। तो जो कूफी के लोग थे उनके अंदर हिम्मत आ गई, जान आ गई। मदीने के लोग थे उनके अंदर भी हिम्मत आ गई और बसरा के लोगों में भी एक ताकत आ गई कि हमारी फतह हो गई, यजीद का लश्कर फौत हो गया। तो कूफे वालों ने फिर हजरत इमाम हुसैन को लेटर लिखे, एक मीटिंग ली गई। जो शियाने अली था उनमें से एक को सरदार बनाए, उसके घर में मीटिंग हुई। मीटिंग होकर एक खत लिखा इमाम हुसैन को कि आप कूफा आ जाइए और हम आपके दस्ते हक पर बैत करने के लिए तैयार हैं। आपके दस्ते हक पर बैत करने के लिए तैयार है, आप आ जाइए।
क्योंकि इनके जान में जान आ गई, दम में दम आ गया। हजरत जुबैर ने यजीद के लश्कर को शिकस्त दे दी थी। तो जब लेटर आया, आपने देखे, गौर फरमाए कि ऐसा होगा, और हजरत जुबैर ने भी फतह कर लिया है, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और दूसरे जितने भी साहबी थे, सब ने आपको मना करा कि आप मत जाइए कूफा। तो कूफे वालों ने लिखे, हम अम्र बिल मारूफ का आपको दावत देते हैं, नहीं तो नहीं निल मुनकिर में से हम जो है तो वहां पर अल्लाह के सामने आपका गिरेबान पकड़ लेंगे कि हमने अम्र बिल मारूफ की दावत दी थी और आप नहीं आए थे। यहां पर मामला अनानियत का नहीं था, तकब्बुर का नहीं था, कुर्सी का नहीं था, हक और बातिल का था, सच्चाई और झूठे का था। तो सच्चाई के लिए आपने फैसला की कि मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले फैसला हुआ कि उन्होंने अपने चचाजाद भाई इब्ने मुस्लिम को भेजे वहां पर कि जाकर देखो कूफा में, शार्ट में बोला, क्योंकि असल अपना वही है, मालूम होना सब लोगों को हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री, यानी इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, करबला क्या है, ये क्यों मना रहे हम, याद हुसैन क्यों मना रहे, क्या वाकया हुआ था, ये क्या घटना घड़ी थी, वो याद होना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां पर कि जाकर वहां पर जायजा लो। कूफा चले गए, इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा गए, वहां पर उनका वालिहाना इस्तेकबाल हुआ, जोरों शोर से उनका इस्तेकबाल किया गया और हजारों लोग उनके हाथ पर, उनके दस्ते हक पर इमाम हुसैन की तरफ से बैत लेने लग गए और आप बैत करते चले गए, बैत करते चले गए आप। फिर आपने लेटर लिखा कि आप मुतमईन हो जाइए और आप कूफा आ जाइए, यहाँ के हालात साजगार है। इधर यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील वहां पर बैत ले रहे हैं, क्या करना चाहिए। वहां का गवर्नर जो था नोमान बिन बशीर, क्या था, वहां के गवर्नर थे नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सरकार के आल के खादिमों में से थे। उन्होंने वहां पर गवर्नर होने के बावजूद उन्होंने खामोश रहे, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील जो है तो सरकार इमाम हुसैन के हक में बैत ले रहे थे, खामोश रहे। यजीद को पता चला, लेटर भेजा, एक लश्कर भेजा, उनकी तंबी की, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने खुफिया तौर पर ले रहे हैं, मैं खुलेआम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। वापिस गया लश्कर। तो फिर बाद में उसने सोचा कि ये ऐसा मानने वाले नहीं है, फिर उसने इब्ने जियाद को वहां का गवर्नर बनाने का फैसला कर लिया। अरे ये तुम्हारी हिस्ट्री है, ये अपने माँ बाप की हिस्ट्री है, अपने बाप दादा की हिस्ट्री है, ये अगर नहीं मालूम हुई तो क्या मालूम होगी, फिर मालूम होना चाहिए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। वक्त आपका वेस्ट नहीं है, ये बेस्ट टाइम है। हजरत ने एक बार बोले थे हैदराबाद में, किसी ने बोल दिया था टाइम वेस्ट मत करो, तो हजरत ने बोले ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये टाइम बेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम बेस्ट है। क्योंकि कोई गालियां दे रहे, क्या पिक्चर की स्टोरी कर रहे, कि क्या बातें कर रहे, अरे भाईचारे की बात कर रहे, इस्लाम की बात कर रहे, हक व बातिल की बात कर रहे, झूठ और सच की बात कर रहे, कि झूठ के लिए लड़े, अपना वतन छोड़ दिए, मगर वहां पर खून खराबा नहीं चाहे, निकल गए वहां सर। फिर उन्हें इब्ने जियाद को भेजा, मैं मुख्तसर कर दे रहा शार्ट में। फिर उन्होंने इब्ने जियाद को ने जाकर वहां पर हजरत नोमान बिन जुबैर को माजूल कर दिया, अपुन ने ले लिया। फिर बाद में अपुन ने चार्ज लेने के बाद हुक्म निकाला कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करो, जो कि हानी के घर छुपे हुए थे, हानी बिन तमीम नाम है, तो वहां पर छुपे हुए थे और वहां पर बैत ले रहे थे। वहां पर से फिर पकड़ के लाया, हानी को लाया, बोले एक अपने नौकर को 10,000 दीनार देकर भेजा, 3,000 दीनार, कि जाओ और उनको बोलो कि बसरा वाले तुम्हारे हक पे बैत करना चाहते हैं। उन्हें जाके झूठा बोला, उनको यकीन दिलाया, वादा करा। तो जब उनको आके रिपोर्ट दे दिया कि वहां पर है मुस्लिम बिन अकील, तो फिर उसने पहले हानी को गिरफ्तार किया, उनको मारा। बाद में लोगों को पता चला, क्योंकि हानी अमीर कबीर शख्स थे, कई लोग उनके हिमायती थे, जंग लेकर आ गए 14,000 लोग, और मुस्लिम बिन अकील भी निकल गए मैदान में। घुमसान की जंग हुई और उन्हें जो है तो हजरत मुस्लिम को भी बाद में कैद कर लिया, दोनों को कैद कर लिया। दोनों को कैद करने के बाद कूफा वालों ने हमला बोल दिए। 14,000 या 18,000 का लश्कर था। हमला करने के बाद उन्हें बोला कूफे वाले डरपोक है, इनको डराने का एक ही तरीका है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की गर्दन काटो और हानी की गर्दन काट के पब्लिक में फेंक दो। उसने मुस्लिम बिन अकील की भी गर्दन काटा,
और हानि की भी गर्दन काटा और पब्लिक में फेंक दिया। पूरी पब्लिक भाग गई, जिधर उधर छेदा रेदा हो गई। बाद में उनके 2 बेटे थे मोहम्मद इब्राहिम, उनको भी ढूंढकर कत्ल कर दिया उसने। मुख्तसर बोला, समझ जाओ आप सब, अक्लमंद को इशारा काफी है। इधर निकल गए अब कूफे के लिए। हजरत इमाम हुसैन निकल गए। रास्ते में एक शायर मिला, उससे पूछे कि कूफे का क्या हाल है। उसने बोला, लोगों के दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है। लोगों के दिल आपके साथ है लेकिन तलवारें यजीद के साथ है। फिर आप भी ना, आपने सुने नहीं, आगे बढ़ गए। जब यजीद को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन इधर आ रहे हैं तो उसने इब्ने जियाद ने एक लश्कर भेजा। इब्ने जियाद ने, जाओ उनको पकड़ कर लाओ। हुर को भेजा। फिर उसके बाद दूसरा लश्कर शुमर को भेजा। ये दोनों लश्कर आ गए इमाम हुसैन के पास फरात के किनारे। आपने सोचा कि पानी का इंतजाम हो जाएगा, खैमे यहीं गाड़ दो। पूछे कि ये कौन सी जगह है, तो लोगों ने बोले ये करब व बला है, करबला का मैदान है। आपको पुरानी बातें याद आ गई, नाना की बातें याद आ गई। नाना से जो वादा किया वो याद आया, बचपन का वादा निभाया नबी के वास्ते। यानी नाना ने से जो वादा करे थे वो सारी बातें याद आ गई। बोले यहीं पे खैमा ठोको, यहीं हमारी मंजिल है। तो वहां पर उन्होंने खैमा ठोके। जब पानी लाने के लिए 9 मुहर्रम को भेजा गया, हजरत अब्बास को भेजे 50 फौजियों के साथ पानी लाने के लिए। वहां पर जंग हुई, पानी लेने में नाकामी हुई। थोड़ा पानी आया था ताकि वजू करे और कुछ पानी पीकर ताज़ा दम होकर 10 मुहर्रम को जंग की जाए। आपने उतना थोड़ा बहुत पानी पीकर नमाज पढ़ी, ये करी। उधर इब्ने जियाद ने बोला, इंतजार किस बात की, जंग आज ही हो जाए। बोले आज का दिन अल्लाह की इबादत करने दे, कल जंग करेंगे। सुबह हुई 10 मुहर्रम को, मुआरका शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई। फटाफट बोला, समझ जाओ आप, क्योंकि सब अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं यहाँ। है कि नहीं सब अक्लमंद? अरे सब हाथ उठा रहे। बेशक अक्लमंद है, अल्लाह वाले है। अहले बैत वाले कभी बेवकूफ नहीं हो सकते। जो अहले बैत वाले हैं वही अक्लमंद होते हैं। 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई। अली अकबर गए, उन्होंने हजारों लाखों की तादाद में सबको मार डाले। तीर खा गए, वापस आए। बाबा जान थोड़ा अगर पानी मिल जाए तो और जाकर शहीद कर दूंगा। बोले पानी तो नहीं है, मेरी सूखी जुबान है, वो चूस लो। अपनी सूखी जुबान चूसी। फिर आप गए और हजारों के लश्कर को आड़े गिरा दिया, सबको खत्म कर दिया। तीर आकर और एक लग गया, आप लाउलहान होकर गिर गए। फिर उसके बाद अली असगर गए। ये अली असगर को आपने लेकर यजीद के पास गए, इब्ने जियाद के पास गए, उमरो साद के पास गए कि पानी दे दे। उसने तीर में जवाब दिया, वो कलेजे के अंदर तीर आर पार हो गया। चुपचाप रहे तुम देखते हुए अर्शे बरी पर तपते हुए करबल में मोहम्मद का नवासा। ये क्या है अगर पूछो तो कहते हो जवाबन, इस राज से हो सकता नहीं कोई शनासा। तो क्या राज है वो? अरे हक की रजा थी, हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए। क्या थी? हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए। वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। वरना अरे उन्होंने चाहते तो नहरे फरात उनके खैमे से दारियो चारी हो जाता। एक ठोकर मारते तो पानी निकल जाता। वहां पर बीबी हाजरा के बेटे ने ईड़िया लगड़ी तो आबे जमजम निकल गया। अरे ये तो जान देने वाले हैं। इन्हों अगर उंगली का इशारा करते तो हो जाते थे। जिन्नों का सरदार आया, नवाज ने एक लोटे के अंदर अन्ना सागर को पकड़ लिया। क्या बात है, अन्ना सागर को एक कासे के अंदर ले लिया, अपने आसे के अंदर ले लिया। उन्होंने चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो बोले कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यदीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो उन्होंने आसे में पानी ले लिए, नहरे फराज जारी हो जाता था। मगर हक की रजा थी, दीन पर कुर्बान हो गए। वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। जिनों का सरदार अब्दुल रहमान जिन्नी आया, सरकार आप हुक्म कीजिए, करोड़ों की फौज लेकर आता हूं, इनके छिंदिया छिंदिया कर दिया था। नहीं, जो मेरे मालिक की रजा है, राजियतम मर्जिया फतखुली फी इबादी वतखुली जन्नती। राजी हो गए अपने रब की मर्जी से। आखिरी में आपने सबको वसीयत की, बीबी जैनब को समझाया, अपनी बीवी को समझाया।
बच्चों को समझाया कि बाद में रोना नहीं, मातम नहीं करना, हाय वावेला नहीं करना। आप गए, हजारों लाखों की फौज को मौत के घाट सुला दिया, सुबह से शाम तक लड़ते रहे, आखिरकार आपको शहीद कर दिया गया। जितने भी आपके साथ थे सबको शहीद कर दिया गया। गम का माहौल था, आसमान खून की बारिश रो रहा था, सारा आसमान सुर्ख हो गया था। फिर इब्ने जियाद की फौज ने तय करी कि ये अब इनके जो भी कटे हुए सर है इनको लेके जाएंगे दमिश्क, शाम लेके जाएंगे यजीद के पास। वो निकले लेकर यजीद के पास, रास्ते में थके हुए थे, शाम हो गई, थक गए थे, यानी शाम होने को आ गई, थक गए थे लड़ लड़ के, और सबके सर अपने साथ लेके जा रहे थे। इमाम हुसैन का भी सर उनके साथ था। रास्ते में गिरजा पड़ा एक, गिरजा मतलब चर्च, चर्च जिसको बोलते यहाँ है ना चर्च इगतपुरी में, चर्च पड़ा। बोले कि यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा कि क्या है, थोड़ा आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वहां पर गए तो अंदर से वो राहिब आया, उसने देखा कि ये काफिला क्या है। बोले ये हमारे नबियों की आल है जिसके सर काट कर हम लेके जा रहे हैं यजीद के पास। उसको तरस आ गया और बोले ये इमाम हुसैन का सर है, ये इमाम हुसैन का सर है। उसके आंखों में से पानी जारी हो गया। और जब यजीद की फौज वहां पर थी, जरा गौर से सुनिए जरा अशफाक भाई, वहां पर जब यजीद की फौज गई, उन्हें देखा एक पहाड़ के जैसा टीला था और उस पर एक शेर लिखे हुआ था, एक शेर लिखा था, अतरतु कौमिही खतलत हुसैना शफाअतुन जद्दिही यौमल हिसाब। उसका मतलब यह है कि जो मेरे हुसैन का कत्ल करेगा, जो हुसैन का कत्ल करेगा तो क्या उसके नाना से शफाअत की उम्मीद रखता है? जो हुसैन का कत्ल करेगा क्या वो उसके नाना से शफाअत की उम्मीद रखता है? यजीदी फौज कांप गई। बोली ये शेर कब से है? बोले मेरी उम्र तो 92 साल है, मेरे परदादा ने भी बोले थे कि जब से है, और उनके दादा के दादा के दादा ने बोले थे कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले से ये शेर लिखे हुआ है यहाँ पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे कलम, 5 नारे पंजतन, एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजतन, एक नारा हैदरी। तो सरकार की बेइज्जत से पहले तो शेर है, कांप गए, डरने लगे वो। फिर उसने बोला राहिब ने, ये सर इमाम हुसैन का रात भर के लिए मुझे दे दो, मैं 10,000 दीनार देता हूं तुमको और खाना भी खिलाऊंगा। क्योंकि खाना तो असल में जो बीबियां थी, जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, जो आले रसूल थी, उनको खाना खिलाना था। तो क्या बनाया उन्हें? तो खिचड़ा पकाया उसने। क्या पकाया? खिचड़ा, और जो आले रसूल को खिलाया। तो उसने बोला ये मेरे को सरे मुबारक दे दो इमाम हुसैन का। उसने ले गया, पानी से धोया, मैल धोया, इतर खुशबू लगाया, रात भर उसको देखकर रोता रहा, तड़पता रहा, बिलबिलाता रहा। उसने देखा कि आसमान से कुछ मलाइका फरिश्ते एक नूर की शक्ल में आए और उनका तवाफ करने लग गए सरे मुबारक का। सरकार की मेहरबानी हो गई उस पर, कांप उठा, उसने वहीं पे कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। और सुबह होने के बाद उसने वो सरे मुबारक उनके हवाले किया, वो भी उनके साथ हो गया काफिले के साथ। फिर जब यजीद के पास सरे मुबारक लेके जाया गया, सब लेके जाए, सबके सर लेके गए, इमाम हुसैन का भी सरे मुबारक ले गया। बदबख्त बैठा था कुर्सी पे टेका लेकर, उसके हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी से हुसैन के लबे मुबारक को छेड़ रहा था और फरमा रहा था, कहाँ गई तेरी अकड़, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। वहां पर एक साहबी रसूल खड़े थे, ज़ैद बिन अरकम जिनका नाम था, वो खड़े थे। उन्होंने बोले बदबख्त ये क्या करता है? ये वो लब है जिसको सरकार चूमा करते थे, तू उसको छेड़ रहा है, तू मरेगा, तू बर्बाद हो जाएगा।
उसने बोला खबरदार, उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से चारों तरफ गम और हिरास का माहौल हो गया। बाद में याजीद तड़प तड़प कर एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गया। जितने भी खिलाफ थे सिर्फ हुर एक थे जिन्होंने ईमान ला लिए थे, तो हुर की बख्शिश हो गई, इमाम हुसैन ने बख्शिश कर दिए, और जितने भी यजीदी लश्कर था सब तड़प तड़प कर बर्बाद हो गया। तो याद रखो, ये हमारी हिस्ट्री है कि हक के लिए लड़े, हक के लिए लड़े और हक की रजा के लिए लड़े, अल्लाह की रजा के लिए लड़े, अल्लाह के मंशे मुबारक के लिए लगे। तो अहले बैत के हो जाओ, अहले बैत के जुड़ जाओ, नूह कश्ती में सवार हो जाओ। ये मंडप डाले हुआ भी कश्ती के सरी का दिख रहा, मेरे को गौर से देखो, देखो ये मंडप को, ये कश्ती नूह है जो इसके अंदर आ गया। अल्लाह की कसम, यानी अहले बैत की कसम, मेरे बाजू मेरे सरकार बैठे हुए हैं, इनके सामने कह रहा हूं, ये नूह की कश्ती है जो इसमें आ गया, वो बख्शा गया। मैं तो इस काबिल नहीं हूं, मगर ये जो बोल रहा है, कौन बोलने लगा रहा है ये देखो। मैं तो हकीर फकीर हूं, जलील हूं, मगर मेरे पीर बोल रहे हैं कि बेशक जो अहले बैत से जुड़ गया वो कामयाब हो गया, जो बीबी फातिमा से जुड़ गया, जो हजरत अली से जुड़ गया, जो पंजतन पाक से जुड़ गया, जो हजरत अली से खदीरे यौम खुम पे बोले कि जो अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मन कुन तो मौला मालियुल मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। नारे रिसालत, 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी, 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। आखिरी में इख्तिताम पर एक शेर बोल के मैं खत्म करूंगा अपना, कि लहद में तस्करे बू तुराब कर दूंगा। लहद यानी खबर, लहद में तस्करे बू तुराब कर दूंगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। बात है कि यहाँ पर हमने देखे सब मिलजुल कर काम करते हैं, एकता से काम करते हैं, इंसानियत से काम करते हैं, भाईचारे से बात करते हैं। हमारे इस्लाम में, धर्म में सूफी पंथ ये नहीं है कि वो बड़ा है वो छोटा है, वो ये जात का है वो पात का है। सर्वधर्म संभावना, क्या बोले, सर्वधर्म। हजूर पीरो मुर्शद से एक हिंदू भाई संत मिले थे, बहुत बड़े संत मिले थे कलम में। आबिद अली शाह साहब यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर हमारे सबूत के तौर पे दलील मांग रहे ना आजकल, ये बैठे हुए दलील मेरे पास। अरे हम बेदलील मानने वाले हैं, यौमुना बिल गैब, गैब पर ईमान लाने वाले हैं। देखकर तो कोई भी ईमान लाता, अरे बगैर देखे का सौदा अच्छा रहता। एक बहुत बड़े संत आए थे हजरत के पास, मैं भी था जब हजरत इतर बेचते थे, आज मैं भी इतर बेचता हूँ। ताजिर बन के फिरना बोले, मुर्शद बन के नहीं फिरना। काय का मुर्शद आगा, मैं भी मुरीद हूँ। मेरे को पूछेंगे तो बाबा मैं मुर्शद नहीं हूँ, मैं मुरीद हूँ। किसका हूँ? मेरे हजरत का। उनको पूछेंगे तू भी मुरीद है। वो बड़े संत आए थे तो कुछ बातें करे, बोले संत को हजरत ने पूछे क्या करते आप? तो बोले मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता, मेरी इतनी खेती है, ये सब बोले। आबिद अली शाह साहब की दुकान में बैठ के बहुत सी बाता करे, तो उन्होंने दक्षिणा दिए। वो बहुत बड़े संत आए थे, उन्होंने दक्षिणा दी हजरत को। तो हजरत ने भी क्या करे कि इतर की बाटल निकाल के उनको दे दिए, यानी भाईचारगी। यानी हजरत ने बोले बेचारे इतने बड़े संत होकर हमारे को पैसे दे रहे, जो भी दिए। पैसे की अहमियत नहीं है, कलेजे की कोर की अहमियत है। पैसा कलेजे की कोर होता तो संत उन्होंने दिए, जो भी दिए। तो हजरत ने इतर की बाटल दिए, बोले नको नको मेरे को नहीं होना। तो हजरत ने बोले बोलो फिर क्या होना तुम्हारे को? क्या बोले? बोलो फिर क्या होना तुम्हारे को? तो वो संत ने क्या बोले, बहुत बड़े संत थे, उन्होंने बोले हेच दान देगो देवा तुझे विसर ना भावा। क्या बोले? हेच दान देगो देवा तुझे विसर ना भावा, दस्तगिरी कीजियो मेरे खुदा ता कोई दम हूं न मैं तुझसे जुदा। यानी बस इतना दे दो कि मैं कभी उसको ना भूलूं। अरे उसको याद कर, जो भी काम करेंगे वो सब हक ही रहने वाला है। तो क्या बोले उन्होंने कि कुछ नहीं होना, अमेरिका में लड़का पढ़ता, 10-20 एकड़ खेती है, नहीं होना, उसको मैं कभी ना भूलूं, ईश्वर को कभी ना भूलूं।
ईश्वर परमात्मा को मैं कभी ना भूलूं। अभी बोले ना हमारे जैसा शाह साहब ने कि हमें तो घर बनाने का था, क्या बना के बैठे। अरे ये फिरका परस्ती, भेदभाव नहीं। सूफी पंथ कने क्या है मालूम क्या? सर्व अणु परमाणु मध्ये त्याचा समावेश आहे, सर्वत्र परमेश्वर भरलेला आहे। अणु परमाणु, अब ये लाइट के अंदर जो रोशनी की किरणें आ रही ना, वो अणु परमाणु, जो धूल गर्द उड़ती दिख रही उसको बोलते हैं अणु परमाणु। त्याच्यामध्ये पण क्या है? उसके अंदर भी अल्लाह है, उसके अंदर भी खुदा है। कुरान में लिखे हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत, के हर शय पे अल्लाह कादिर है, हर शय को अल्लाह ताला घिरा हुआ है। तो क्या है? सर्व अणु परमाणु मध्ये त्याच्यात, ये अंदर क्या है? जो सांस चढ़ी कर रही तो क्या है? ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले का है। तो भाईचारगी से सूफी पंथ वाले लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े बगैर ख्वाजा अजमेर मंदिरों में भी गए, ख्वाजा अजमेर मंदिरों में भी गए, गिरजा घरों में गए, सबको एक करे, एक होने का सबक दिए। उसको बोलते सूफी पंथ, ना कि इसको उसको अपन कुछ भी बोले गलत सलत। सूफी पंथ वो है जो सब धर्मों वालों को लेकर चलता अपने साथ, चाहे वो हिंदू भाई हो, मारवाड़ी हो या क्रिश्चियन हो या सब हो, सबको एक स्टेज पर लेकर एक अल्लाह की याद करने में लगा देते हैं। वो है सूफी लोग, जो कि हमारे साथ आज मौजूद है। और ये सूफी लोगों की सभा है, ये यहाँ पर भेदभाव नहीं है। हे काम नवे एड़े बगाबाड़्याचे इथे पाहिजे जातीचे, तो जाति से जो रहते वो भेदभाव नहीं करते। हे काम नवे एड़े गबाड़्याचे इथे पाहिजे जाति से, तो जो जात का रहता कभी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि सब में उन्हें ऊपर वाले को देखते रहता, सबके अंदर खुदा को देखते रहता, सबके अंदर ईश्वर को देखते रहता, सबके अंदर परमात्मा को देखते रहता। आप बोलेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो आरे वली शाह साहब ने बोले कि यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, एक जहती से रहते हैं और सब एकदम कॉमन भाईचारगी। जो सूफी संतों का सिद्धांत है, ख्वाजा अजमेर का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को लेकर यहाँ के लोग चलते हैं। बड़ी खुशी हुई हमने भी जब सुने कि यहाँ सुनने के लिए हिंदू भाई भी आने वाले हैं, हर जमात के लोग आने वाले हैं, हर फिरके के लोग। अरे क्या फिरका विरका है, निस्बत सरकार है। जितने भी आ रहे सब निस्बत सरकार से, जितने यहाँ आ रहे, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मेरे मुस्लिम भाई हो, मारवाड़ी भाई हो, अंग्रेज हो, फॉरेनर हो, मैं ये बोलूंगा जितने भी आ रहे सब निस्बत सरकार की वजह से आ रहे हैं। अब क्यों बोले तो साबित करूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। सब निस्बत सरकार का मामला चढ़ा, मेरे सरकार का ही है। दिन रात बट रही है दो आलम में नेमतें, अल्लाह दे रहा है मोहम्मद का हाथ है। और किस पर खुली है हकीकत नूरे मोहम्मदी, जिसकी नजर है जितनी बस उतनी ही बात है, जितनी नजर है उतना ही समझा रे मियाँ तूने। गुड़ भर पिया, चुल्लू भर पिया, गिलास भर पिया, यहाँ तो बहरे ज़ख्खार है। इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है और नेमत दीदार भी है। मगर कब होगा? जब निस्बत सरकार में आ जाएगा तो होगा। निस्बत सरकार से उक़बा भी सवर जाता है। सरकार से निस्बत होंगी तो तुम्हारी आखिरत भी सुधर जाएंगी। तो जो भी आए, सरकार की मोहब्बत आए, हर किसी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भाईचारगी का ऐलान करता हूँ, दावत देता हूँ कि मिलजुल कर काम करे, एक होकर काम चले। हमारे पास भी बोलते हैं कि एक होकर एक से मिलने को चल, वरना दरबारे फकीरी से निकल। फकीर है हम, अमीर बन के नहीं बैठे बाबा, फकीर है। हकीर फकीर बोलते ना, अल्लाहु गनी व अंतमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, हम सब फकीर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बिअदद कुल्ली शैइन मालूम बिल्लाह।